नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। बहुत जगह आजकल बातें होती है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है इक्वालिटी एंड फेयरनेस। हमें एक दूसरे को बराबर का समझना है और हमें फेयर रहना है। जो हम दूसरों से चाहते हैं कि लोग हमसे ऐसे बिहेव करें, ऐसे पेश आए, हमें भी लोगों के साथ वैसा ही पेश आना है। ये आपको समझना है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो मैं कहता हूं वो तो ठीक है, जो अगला कहता है वो सही नहीं है। तो एक आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको इक्वालिटी को समझना होगा, बराबरी को समझना होगा। आप एक दूसरे के बराबर हैं और आपको फेयर होना होगा। जो भी आप बात कहें वो सही होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। आजकल बहुत सारी सोसाइटी में हम देखते हैं, काफी सारी काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, मेरे पास डिवोर्स के केसेस आते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के केसेस आते हैं, एंड वी डू एवरी डे दैट, यू नो। और मैं आजकल देख रहा हूं कि जो शादियां हो रही है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो कैसे हो रही है शादियां। अगर एक लड़का कोई शादी होती है तो वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि अपने को शादी में क्या चाहिए। वो कहते हैं भी हमें 2 करोड़ की शादी करनी है, 3 करोड़ की शादी करनी है, 1 करोड़ की शादी करनी है। तो इस तरह से पहले उनको लड़की वालों को टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको 2 करोड़ रुपए लगाना है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। 2 करोड़ में भी स्पेसिफिकेशन होता है कि आपको इतना कैश देना है, इतने की गाड़ी देना है, इतने का फ्लैट देना है, व्हाट एवर इट इज, इतने का आपको खर्चा करना है। तो इस तरह से आपने उनको स्पेसिफिकेशन दे दिया कि आपको 2 करोड़ रुपए लगाना है शादी में। अब आप सोच के देखिए, आप बात तो करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, हम बात करते हैं इक्वालिटी की कि हम बराबर हैं। अगर हम बराबर हैं तो फिर हमें पैसा क्यों चाहिए? हमें दूसरे का पैसा क्यों चाहिए? फिर हमें इक्वालिटी को अगर महत्व देना है, हमें अगर फेयर रहना है, तो फिर हमारा हमारे पास है, उनका उनके पास है। आपने, इसका मतलब ये है कि अपने लड़के को आपने 2 करोड़ में उसका सौदा कर दिया है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। जब वो लड़की घर आएगी शादी करके, तो जब रोज सुबह आप गाड़ी में कहीं जाएंगे तो लड़की कहेगी गाड़ी तो मेरी है, और जब वो मेरी कहेगी तो आप हर्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में आपको हर्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो दे दिया है, अगले को बेच दिया है। देन व्हाई यू आर गेटिंग डिस्टर्ब नाउ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। तो अच्छा, अगर आपको फ्लैट दिया है लड़की के फादर ने आपको, तो जब आप जिस घर में रहते हो तो कहेगी फ्लैट भी मेरा है, और आप हर्ट होते हो, आप उस पर चिल्लाते हो, आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, आप उसको डाउन फील कराना चाहते हो। दैट इज नॉट ट्रू। ये वाइस वर्सा होता है। कई बार ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है तभी गड़बड़ होती है। कई बार बंदे का एटीट्यूड ही इतना खराब हो जाता है। बचपन से आप देखिए, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं घरों में, तो पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डिमोटिवेट करते रहते हैं। थोड़े से मार्क्स कम आ जाए तो तू नालायक है, तू निकम्मा है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू कैसे कामयाब होगा। ये बातें सुन के बच्चा बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको लगने लगता है कि तू वाकई नालायक है, क्योंकि तेरे पेरेंट्स तो हमेशा यही कहते हैं तुझे। तो इसी तरह से फिर वो आगे व्यवहार करता है, उसको वही फिर रिस्पॉन्ड मिलता है, एक्शन का रिएक्शन तो वही मिलेगा फिर। तो इसलिए आपको अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूं भाई, मैं क्या चाहता हूं जिंदगी में, मुझे क्या चाहिए। और जब आपको समझ में आए कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, तब अगर पेरेंट्स भी आपको रोज ऐसी बातें करते हैं तो यू हैंग ऑन, यू टेक ए स्टैंड देयर एंड टेल देम, I don't deserve this what you are saying me all the time, mom and dad. I'm a different person. If you have something doing wrong, correct it out. कैसे सीखना है? बचपन में भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहां से सीखूं सेल्फ रिस्पेक्ट? Read some good books, listen some successful people, attend some good seminars. आप पता करो, जो लोगों की इज्जत है दुनिया में, लोगों के जाने के बाद भी उनकी इज्जत रहती है, उसको कहते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बार मैंने कहीं सुना था, somebody was telling कि यूएस में कोई एक व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही थी, एंड प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन एंड लेडी क्लिंटन एंड ऑल द हाई पीपल्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक्स एंड दिस दैट, सब लोग बैठे हुए थे, एंड दे आर वेरी हाई प्रोफाइल पीपल। लोगों को लगता है कि आदमी की जितनी बड़ी पोस्ट है उसकी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन जब वो प्रोग्राम एक शुरू होना था, तभी एक लेडी आती है अंदर, और जैसे ही वो लेडी अंदर आती है सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं।
Guess what? Who was that lady? That lady was Mother Teresa. And Mother Teresa have spoken something about the childbirth and the death and the poverty and गरीबी, सबके बारे में उन्होंने बात की. वो पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था वो, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी. उन्होंने जिंदगी के बारे में बात की, उन्होंने अच्छाई के बारे में बात की. तो आपके पोस्ट बड़ा होने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है, आपके अच्छा होने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपका सच्चा होने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपका फेयर होने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है. हर आदमी को आप बराबर का समझो तब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है. सेल्फ रिस्पेक्ट कोई दुकान पे नहीं मिलती है दोस्तों, कि आप जाओ और पैसा दो और खरीद के ले आओ. सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है. उसके लिए आपको वैसा इंसान बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और जैसा आप होगे वैसा ही आप लोगों के साथ बिहेव करोगे. तो दोस्तों, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आज सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कि जितनी भी आजकल मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोगों के साथ टाइम लगाता हूँ, कभी कभी सोच के ना मुझे बड़ा दुख होता है. लोग खुद का पॉइंट प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और अगले को गलत साबित करने के लिए भी वो किसी भी हद तक जाते हैं. तो ये इस तरह से हम जिंदगी में खुश रह ही नहीं सकते हैं. अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? हमें खुश रहना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें सक्सेसफुल होना है. यही मेरी टैगलाइन होती है, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल. दैट्स व्हाट आई से इन ऑल माय वीडियोस इन द लास्ट. कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, कैसे हम कामयाब रह सकते हैं, ये हमें अपने आप को इस तरह का इंसान बनाना पड़ता है. हमें अर्न करनी पड़ती है. ये चीजें कोई दुकानों पे नहीं मिलती है दोस्तों. तो हो सकता है कि हमारी ये 5-6 मिनट्स की बातों में आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है. सेल्फ रिस्पेक्ट है इक्वालिटी एंड फेयरनेस. हमें बराबरी रखनी है, हर आदमी को उतनी ही वैल्यू देनी है, और हमें फेयर रहना है हमारे काम में जो भी हम कर रहे हैं. तो अगर आपको ये लाइफ के प्रिंसिपल्स आप इंप्लीमेंट करके देखिए अपनी जिंदगी में, बिलीव मी, आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सी लाइफ चेंज हो जाएगी. और जब आप चेंज हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग रहने वाले लोग चेंज हो जाएंगे, और फिर लोग कहने लगेंगे. आज देखिए, आज मदर टेरेसा को गए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही है, कुछ कम नहीं हुई है. वो जाके झोपड़पट्टियों में सेवा की है उन्होंने, छोटे बच्चों के साथ काम किया है उन्होंने, वो अर्न किया है उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट. इसी तरह हमें अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ हमें वो अर्न करना है. अगर कोई ज्यादा कुछ बात करता है नेगेटिव, आप उसको रोकिए, उसको समझाइए. नो 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 मैन, दिस इज नॉट राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो जस्ट लर्न हाउ टू earn self-respect and give self-respect and be really happy, healthy and successful in your life, man. Thanks and take care. God bless.